सोचो, एक ऐसी जगह जहां जंगल सिर्फ जंगल नहीं बल्कि एक जिंदा मौत है, जहां एक गलती और जिंदगी का एंड। हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक लेजेंडरी क्रीचर हॉरर मूवी एनाकोंडा। एक ऐसा सांप जो शिकार को मारता नहीं बल्कि जिंदा निगल लेता है। मूवी शुरू होती है एक कैफे से, जहां कुछ दोस्त बात कर रहे होते हैं। ये है ग्रिफ। इसका सपना है स्टार बनना और एनाकोंडा मूवी का रीमेक बनाना और उसमें एक्टिंग करना, और इसके लिए ये अपने दोस्तों को भी मना लेता है। लेकिन प्रॉब्लम अब ये होती है कि मूवी बनाने के लिए इनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं, तो फिर उसके लिए ये लोन कराते हैं। अब इन्हें एक सांप की जरूरत होती है और सांप का इंतजाम करने की जिम्मेदारी चेरी की होती है। और फिर ये मूवी बनाने के लिए निकल जाते हैं और पोर्ट पर पहुंच जाते हैं। चेरी का दोस्त सेंटियागो भी आ जाता है, जो कि एक सपेरा होता है और उसके पास एक असली सांप भी होता है। और फिर यहीं हम एना को देखते हैं, जिसकी बोट में ये सब जाने वाले होते हैं, जिसका नेम होता है बेनेडिटा। इसके बाद ये सब जंगल के लिए निकल जाते हैं। इन्हें ये बोट बेहद पसंद आती है और सब बहुत एंजॉय करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब शूट कर रहे होते हैं। चेरी रिकॉर्ड कर रहा होता है और डग डायरेक्ट, और ये सीन यहीं एंड हो जाता है। अगले सीन में हम ग्रिफ को देखते हैं। आज इसका शूट सांप के साथ होता है और इसकी बेहद फट रही होती है, और इसीलिए बेचारा डग को इस सीन को बदलने के लिए कहता है। लेकिन डग उसको समझाता है और फिर से सांप के साथ शूट करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही सांप ग्रिफ के करीब आता है, वो उसको घबराकर बोट से नीचे फेंक देता है और सांप बोट के पंखे में आ जाता है और बहुत ही भयंकर तरीके से कट जाता है। और ये देख सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सेंटियागो बेचारा बहुत ही उदास हो जाता है, बेचारे का दोस्त जो मरा है, और फिर वो उसका कार्यक्रम कर देता है। इसके बाद हम ग्रिफ और सेंटियागो को एक साथ देखते हैं, जो कि बातचीत कर रहे होते हैं और पुरानी बातें भुलाकर अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और तभी सेंटियागो ग्रिफ से कहता है, चलो तुम्हारी फिल्म के लिए नया सांप ढूंढने चलते हैं। इसे सुनकर ग्रिफ बहुत खुश हो जाता है और फिर दोनों घने जंगल में सांप ढूंढने निकल जाते हैं। ग्रिफ बहुत डर रहा होता है। सेंटियागो उसे शांत रहने को बोलता है और उसे बताता है, यहाँ आसपास कई सांप हैं, मुझे महसूस हो रहा है, और कहता है, जब जंगल में सन्नाटा छा जाए तो समझ जाओ वो आसपास है। ग्रिफ उसे बोट पर वापस चलने के लिए कहता है और तभी उसे अजीब सी आवाज आती है और ग्रिफ यहां से भाग जाता है। लेकिन सेंटियागो अभी भी सांप की तलाश में यहीं रहता है और तभी सांप उसे नीचे से लपेट लेता है और पानी में नीचे ले जाकर मसल देता है। इसके बाद हम ग्रिफ को देखते हैं, जो कि बोट पर पहुंचकर डग को सारी बातें बताता है। और वहीं हम चेरी को देखते हैं, जो कि सेंटियागो की नशे की गोलियां खा लेता है। इसके बाद ग्रिफ कहता है, सेंटियागो को गए हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, मैं उसे ढूंढने जाता हूं। डग कहता है, हम सब चलते हैं। और फिर ये सब सेंटियागो को ढूंढने निकल जाते हैं। एना भी साथ होती है और तभी इन्हें जंगल के बीच में एक कैंपर वैन दिखती है और ये सब उसमें चढ़ जाते हैं। लेकिन तभी वहां उन्हें किसी के होने का एहसास होता है। ग्रिफ इधर उधर टॉर्च लगाता है, लेकिन तभी अचानक वैन के शीशे पर एक लाश आकर गिरती है, जिसे देखकर इनकी हालत खराब हो जाती है। और तभी वहां दिखाई पड़ता है मॉन्स्टर स्नेक, यानी एनाकोंडा। ग्रिफ जल्दी से वैन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वैन स्टार्ट होने का नाम नहीं लेती है। और फिर डग हिम्मत करके बाहर जाता है और धीरे धीरे वैन का बॉनेट खोलता है और बैटरी के वायर को कनेक्ट करता है। लेकिन ग्रिफ जैसे ही सेल्फ मारता और हेडलाइट्स ऑन करता है, तभी डग पर सांप हमला करता है। पर खुशकिस्मती से डग बच जाता है और फिर ये यहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी कुछ बाइकर्स इनके पीछे पड़ जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर ये हैं कौन और हमारे पीछे क्यों पड़ रहे हैं। लेकिन तभी एना बताती है कि ये गैर कानूनी गोल्ड माइनर्स हैं, जो कि जंगल में सोने खोदते हैं, और जो भी इनके इलाके में आता है उसे ये जान से मार डालते हैं। और फिर एना वैन में रखी राइफल निकालती है और उन्हें एक एक करके शूट कर देती है। थोड़ा आगे चलकर ग्रिफ वैन रोक देता है और ये लोग अपनी बोट पर जाने लगते हैं। लेकिन वहां पहले से ही एक आदमी होता है, जो कि सबको गन पॉइंट पर ले लेता है और पूछता है कि वो कहाँ है। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता है
कि ये किसकी बात कर रहा है, लेकिन तभी ऐना पीछे से आती है और उसे बेहोश कर देती है और फिर सब लोग बोट पर चढ़ जाते हैं। अगले सीन में हम डग को देखते हैं जो कि ऐना के साथ शूट कर रहा होता है, लेकिन ग्रिफ थोड़ा उदास होता है क्योंकि डग ने इसका रोल ऐना को दे दिया है और ग्रिफ और उसकी वाइफ की छुट्टी कर दी। इस बात से निराश होकर ग्रिफ बोट छोड़कर चला जाता है। थोड़ा आगे चलने पर उसे एक दूसरी बोट मिलती है जो कि बिखरी हुई सी होती है। वहां हर चीज तहस नहस हुई होती है। ये सब देखकर ग्रिफ वहां आवाज मारता है कि शायद कोई यहां हो, और तभी जंगल से एक लड़की बचाओ बचाओ चिल्लाती हुई बाहर आती है। ग्रिफ उसे कहता है कि घबराओ मत, मैं आ रहा हूं, तुम अब सेफ हो। लेकिन तभी साइड से वो मॉन्स्टर सांप आता है और बेचारी को जिंदा निगल लेता है और फिर ग्रिफ यहां से भाग जाता है। इसके बाद हम ग्रिफ के साथियों को देखते हैं। वो शूटिंग के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। डग ग्रिफ के बिना शूट करने के लिए कहता है, लेकिन चेरी मना करता है कि ये हमारा प्लान नहीं था। डग कहता है प्लान बदलते रहते हैं और फिल्म मेकिंग में ऐसा ही होता है। ग्रिफ की वाइफ कहती है हमें उसे लेने जाना चाहिए, वहां उसकी जान को खतरा है, और ऐना को बोट को पीछे मोड़ने के लिए कहती है। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और ऐना इन सब पर ही गन तान देती है। सब हक्के बक्के रह जाते हैं और फिर ऐना इन सब को बोट से उतरने के लिए बोलती है और मजबूरन सबको बोट से उतरना ही पड़ता है। अगले सीन में हम उसी आदमी को देखते हैं जिसे उस टाइम ऐना ने बेहोश किया था। वो इनकी बोट पर चढ़ता है और इसके पीछे ही ग्रिफ भी बोट की ओर आ रहा होता है। ग्रिफ बोट में चढ़ता है और अपने बाकी साथियों को ढूंढने लगता है, पर उसे बोट पर कोई नहीं दिखता। लेकिन तभी उसे उस आदमी की बोट दिख जाती है और उसमें ग्रिफ को एक राइफल मिलती है। इसके बाद हम ऐना को देखते हैं जहां वो उन लोगों से कुछ बैग्स को बोट पर ले जाने के लिए बोलती है, लेकिन डग मना कर देता है कि एक कदम भी नहीं चलूंगा जब तक मुझे पता नहीं चल जाएगा कि इन बैग्स में क्या है। ऐना कहती है कि ठीक है देखो। डग बैग चेक करता है और देखता है इन बैग्स में गोल्ड है। और दोस्तों यहाँ ऐना की असलियत सबको पता चल जाती है कि इलीगल गोल्ड माइनर कोई और नहीं, ऐना ही है। और तभी जो आदमी इनकी बोट में गया था वो यहीं आ जाता है और ऐना को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे सरेंडर करने को बोलता है। और वो बताता है कि मैं सरकार की तरफ से गैर कानूनी सोने की खदानों पर नजर रखता हूँ और ऐना ब्राजील के सबसे बड़े माफियाओं में से एक है। और तभी यहाँ ग्रिफ भी पहुंच जाता है और बेचारा हीरो बनने के चक्कर में उस ऑफिसर पर शूट कर देता है। डग उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उतने में ऐना गन उठा लेती है और सबको घुटनों पर बैठने के लिए बोलती है। लेकिन तभी ग्रिफ की वाइफ घूमकर उससे गन छीन लेती है और उसी को गन पॉइंट पर ले लेती है। ऐना उससे गन झपटने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एनाकोंडा उसी को झपट लेता है और बेचारी की बहुत ही बेरहमी से मारी जाती है। खैर, बुरा काम का बुरा नतीजा। और ये सब देख इनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और ये सब यहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में हम ग्रिफ और उसकी टीम को घने जंगल में देखते हैं जहां वो बोट की ओर जाने का रास्ता खोज रहे होते हैं। ग्रिफ और डग कुछ बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन तभी ऊपर से एनाकोंडा आता है और डग को जिंदा निगल जाता। ग्रिफ उसे बचा नहीं पाया, इसीलिए उसे बहुत अफसोस होता है। और इतने में चेरी को यहाँ से बाहर जाने का यानी बोट पर पहुंचने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि सांप कहीं से भी हमला कर सकता है, इसलिए पहले उसको गुमराह करना पड़ेगा। और तभी अचानक इन्हें उसका यहाँ होने का एहसास होने लगता है और तभी ग्रिफ की नज़र डग और उस पर पड़े हुए सुअर पर पड़ती है और फिर ये सब डग की डेड बॉडी देखकर रोने लगते हैं। और तभी चेरी को एनाकोंडा यानी सांप को गुमराह करने का एक वाहियात आइडिया आता है कि अगर हम डग को मैदान में ले जाकर बिठा दें और इसकी पीठ पर सुअर को बांध दें तो इस सुअर को सांप के लिए निगलना मुश्किल हो जाएगा। और फिर ये आइडिया के मुताबिक डग की पीठ पर सुअर को बांध देते हैं और चेरी ये कहकर कि सांपों को गिलहरी बहुत पसंद होती है, डग के मुंह में मरी हुई गिलहरी लटका देता है। और फिर ये सब यहाँ से थोड़ा दूर चले जाते हैं और तभी एनाकोंडा यानी सांप डग और सुअर को निगलने के लिए आ जाता है और ये सब चेरी दूरबीन से देख रहा होता है। बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। आखिर एक दोस्त को इनकी आंखों के सामने सांप निगलने वाला जो होता है। ग्रिफ दूरबीन से डग को देखता है, लेकिन तभी एकदम से डग की आंखें खुल जाती हैं। ग्रिफ को जोरदार झटका लगता है। ग्रिफ उसे चिल्लाकर बोलता है कि तुम्हारे पीछे सांप है। कई बार बोलने पर वो थोड़ा पीछे घूमता है और सांप को देखकर भागता है और सोने पर सुहागा। इसी दौरान सुअर भी अपने पूरे होशो हवास में आ जाता है और अपनी फुल एनर्जी के साथ अपनी सुरीली आवाज निकालता है और डग को काटने लगता है। डग उसका मुंह पकड़कर भागता है,
और तभी उसके आगे से सांप आता है और सूअर उसके मुंह में, और फिर इन लोगों को भागने का टाइम मिल जाता है। अगले सीन में हम ग्रिफ और उसकी टीम को एक अजीब सी जगह पर देखते हैं जहां हर चीज तबाह हुई होती है, और तभी ग्रिफ की नजर वहां रखे वॉकी टॉकी पर पड़ती है और वो उसके जरिए किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज क्लियर नहीं आती। कई बार बोलने पर लास्ट में आवाज आती है कि पीछे देखो, और वहां एनाकोंडा यानी सांप होता है। और तभी वहां एंट्री होती है एक आइस क्यूब नाम के आदमी की, जो सांप पर अपनी यूनिक गन से फायर करके उसे वहां से भगा देता है। और फिर आइस क्यूब इनको अपने साथ एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है, जहां वो सब मिलकर उस सांप यानी एनाकोंडा को मारने का प्लान बनाते हैं। आइस क्यूब अपनी यूनिक गन ग्रिफ को देकर वहां से चला जाता है, क्योंकि उसके पास वैसी 2 गन होती है। इसके बाद ये सब अपने प्लान के मुताबिक काम पर लग जाते हैं। ग्रिफ डेटा मीटर लेकर आता है, ग्रिफ की वाइफ जनरेटर ऑन करती है और चेरी कैमरा सेट करता है। डग कहता है कि हम सांप को लालच देकर मैदान में लेकर आएंगे और उसके चीथड़े उड़ा देंगे। इसके बाद डग और ग्रिफ डेटा मीटर को लेकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और सांप को अपने पीछे भगाते हैं। और तभी सांप सिग्नल टावर से टकरा जाता है और डेटा मीटर से सिग्नल चला जाता है। अब इनकी फील्डिंग सेट होने वाली होती है। वहीं ग्रिफ और डग बारूद के मैदान के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही ग्रिफ धमाका करने के लिए बटन ऑन करता है, वैसे ही ब्लास्ट नहीं होता है। दूसरी ओर चेरी सिग्नल ठीक करता है और धमाके होने शुरू हो जाते हैं। कई धमाके पे धमाके होते हैं, लेकिन खुश नसीब सांप बच जाता है और इन बेचारों की गाड़ी फंस जाती है। ये सब यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे रास्ता बंद होता है और एनाकोंडा यानी सांप इनकी तरफ बढ़ रहा होता है। इनकी फील्डिंग सेट होने वाली ही होती है, लेकिन तभी ग्रिफ फायर करता है और उसके चीथड़े उड़ जाते हैं, और इसी के साथ एनाकोंडा यानी सांप का पैकअप हो जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ खत्म होती है आज की कहानी। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और खतरनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।